गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त अच्छी हूँ। आज जो बच्चों का स्कूल है, मंडे है, तो बच्चों का स्कूल है प्लस हस्बैंड की शॉप पे जाना है। मुझे भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। मैंने ये टाइम इसलिए चुना क्योंकि 12 बजे हर्षित आ जाता है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और एक एक दिन छोड़ के उसकी छुट्टी रहती है, प्रिपरेशन लीव रहती है उसकी एग्जाम्स की। तो 12 बजे आने के बाद में फिर वो मम्मा को ढूंढता है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो मेरा टाइम मैंने ऐसे बनाया था 9 से 12 तक मैं परिक्रमा करके आ जाऊंगी। तो मुझे काम ख़त्म करना है 9 बजे तक, क्योंकि मैंने टाइम दिया था 9 बजे तक का। मैं 9 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। लेकिन खाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं तैयारी करके रख जाऊंगी, आके बना लूंगी। लेकिन ये बोल रहे थे नहीं नहीं मैं खा के ही चला जाऊंगा, फिर अभी लेट हो जाओ तो फिर दिक्कत होती है। पापा भी देखो मतलब 1 बजे तक कभी कभी। और मैं ना परिक्रमा कितने टाइम के बाद जा रही हूँ, करीब 5 साल तो हो गए होंगे मुझे परिक्रमा किए हुए, 5 से ज़्यादा ही हो गए शायद। मैं यहाँ गोवर्धन में रहते हुए भी परिक्रमा करने नहीं जाती। ये मेरा मतलब क्या ही बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो मेरे लिए, क्योंकि एक तो मेरे कोई साथ वाला नहीं जिसके साथ मैं परिक्रमा करने जा सकूं। और इनके साथ का ये है कि ये बोलते हैं सुबह 4 बजे उठ के चलो। सुबह 4 बजे उठ के का मतलब अगर मैं 4 बजे उठ भी जाऊँ, फिर नहाने धोने में नहा के जाओ, फिर नहाने धोने में 5 तो बज ही जाते हैं, सारे काम करने में 4:30 5 बज जाते हैं। फिर परिक्रमा करके आओ तब तक बच्चे उठ जाते हैं। मतलब आप जैसे 4 बजे यहाँ से 5 बजे भी निकलोगे तो छोटी परिक्रमा करने जाओगे तो भी 2 घंटे लगते हैं, तो 7 बज जाते हैं आते-आते। बच्चे उठ जाते हैं उस टाइम तक, फिर वही परेशानी, तो इसलिए मेरा इनके साथ जाना नहीं होता। बाकी और कोई है नहीं साथ में जाने वाला इसलिए। तो अभी मेरी मतलब किसी ने बोला था मुझसे कि साथ में परिक्रमा चलने की, तो मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ चलूँगी। मेरा भी मन था सच में, मेरा भी बहुत मन था कि कोई मेरे अगर कोई साथ चले, तो मेरा मन है परिक्रमा करने का। कार्तिक का महीना चल रहा है तो सोचा चलते हैं। इसीलिए जल्दी-जल्दी टाइम म क प्रोग्राम तो ना हमारा काफ़ी टाइम से बन रहा है, लेकिन कभी उसको टाइम नहीं है, कभी मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम का ऐसा है, बच्चों की छुट्टी रहती है, उस दिन मैं नहीं जा सकती। और फिर क्या कोई त्योहार पड़ गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, इसलिए भी नहीं जाना हुआ। तो आज कल तो मना कर दिया था, लेकिन आज बोल रही थी चलते हैं, चलते हैं। तो मैंने भी सोचा आज चलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया पेंडिंग में डाले हुए, क्योंकि फिर हर्षित की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी 4-5 दिन की एग्ज़ाम्स के बाद में, तो फिर जाना नहीं होगा मेरा। कार्तिक के महीने में कम से कम एक परिक्रमा तो लगा लें यार, लोग बाग इतनी दूर दूर से आते हैं परिक्रमा करने, और मैं यहीं पास की पास से नहीं जा रही, तो ये मेरे लिए बहुत बदनसीबी वाली बात होगी गाइस। और आलू की सब्जी मैं जब भी पूड़ी के साथ में बनाती हूँ तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्जी का टेस्ट मतलब जो नॉर्मल कढ़ाई में आप बनाते हो उससे डबल हो जाता है गाइस। नॉन स्टिक का आजकल मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। जब कभी कढ़ाई साफ़ नहीं रहती है या फिर राधे नहीं आती है, तो मैं नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नॉन स्टिक नहीं करती। या तो लोहे की यूज़ करती हूँ या एल्यूमीनियम की आती है वो यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये नॉन स्टिक का यूज़ करना छोड़ दिया है। और दूसरी बात, यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी की कचौड़ी की सब्ज़ी जो बनती है ना, वो बहुत टेस्टी बनती है। हमारे गोवर्धन की कचौड़ी बहुत फ़ेमस है, बहुत फ़ेमस है। मुझे तो यही लगता है कि गोवर्धन जैसी कचौड़ी शायद कहीं नहीं मिलती होंगी। तो ये देखो गाइस, लोहे की कढ़ाई में ये अभी फ़िल्टर लगा हुआ है, इस वजह से आपको इसका एक्चुअल कलर नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे याद नहीं था, इसको विदाउट फ़िल्टर आपको दिखाती तो बहुत मतलब कलर इसका है जो बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल कलर इसमें नहीं है अभी, ये फ़िल्टर वाला कलर है इसमें। आजकल हरा धनिया ना काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम नेचुरल जो होता है ना, वो ग्रीन ग्रीन वही आ रहा है। तो मैं इसके लिए अभी पहले गोभी आलू की सब्ज़ी में डालने के लिए और आलू की सब्ज़ी में डालने के लिए उसको काट के और एक धोने के लिए उसको रख देती हूँ, क्योंकि मिट्टी भी आती है कई बार, इसीलिए। मेरा अभी किचन का काम तो कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट नहीं कह सकते, अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है। अभी चटनी बनानी भी बाकी है, लाइट नहीं है।
तो इसलिए तब मैंने सोचा तब तक मैं चाय बना के पी लेते हैं, मैं मम्मी और हस्बैंड हम तीनों की चाय। पापा भी आ गए, उनकी भी चाय बनानी है और प्लस बच्चे अभी सो रहे हैं तो बच्चों का दूध भी बनाना है। आजकल उनका टाइम ना 9 बजे का हो गया है तो आराम से सो के उठते हैं और मेरा भी काम आराम से हो जाता है, मुझे भी ज़्यादा भागम-भाग नहीं करनी पड़ती कि कभी ऊपर जाऊँ, कभी नीचे जाऊँ। पहले आराम से काम कर लेती हूँ सारा, पहले किचन का कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को देख लेती हूँ। खुशबू है ना? नाचते निकलते हैं ये। अब बस हर्षित बस अभी तो देखते रहेंगे, बहुत लंबी है। ये यात्रा जो निकल रही है गाइज, ये रमेश बाबा की यात्रा है और भीड़ आप देख रहे हो वहां से लेके वहां तक कंटिन्यू भीड़ ऐसे ही चली जा रही है। ये भीड़ पूरी 10 मिनट तक मैंने देखा था, 10 मिनट तक सेम इसी तरह चलती रही थी, बिल्कुल रुके नहीं थे लोग। 10 मिनट तक इसी तरह भीड़ का चलने का मतलब आप सोच सकते हो। हमारे घर के सामने से निकलने में 2 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट तक इतने लोग जो है मतलब ऐसे भीड़ चली थी। गाइज पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं जा रही हूँ परिक्रमा देने के लिए, पूछी की परिक्रमा जाना है और काफ़ी साल बाद के जा रही हूँ। ये लगा लो आप करीब मुझे 6 साल हो गए परिक्रमा गई हुए, 6 साल। शादी के बाद शायद ही एक बार गई होंगी, बस अभी जा रही हूँ मैं। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी, अभी लेके आई थी जब मैं अपने मायके गई थी, तो ये मैंने जल्दी जल्दी ब्लाउज सिला। तो अभी मैं निकल रही हूँ गाइज और सबके दर्शन कराऊंगी आप लोगों को, सब ठाकुर जी के, जहाँ भी जैसे भी मौका मिलेगा मुझे। तो चलते हैं गाइज। हम ना बड़ी परिक्रमा करने के लिए गए थे गाइज और वहाँ पे यमुना मिशन के ना बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तो हमने सोचा यार झूले लेते हैं, परिक्रमा करने आए थोड़ी देर तो 2 मिनट रेस्ट करते हैं। रेस्ट का मतलब है एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग थे, आप देख रहे हो पीछे भी वीडियोज बन रही हैं। कोई फंक्शन चल रहा है। मंदिर दर्शन कब से लगभग 12 अच्छा हम उस वाली उससे आते हैं ना, तो वो वाला पड़ता लुक लुक दाऊ जी। अच्छा वो पड़ता उस वाली से आते, तो हम जो कच्ची से आते हैं ना, वो कच्ची परिक्रमा में पड़ता है। ऊपर नहीं गई तुम कभी वो उस पे? कई बार श्रीनाथ जी के मंदिर में। मैं तो 2 बार गई हूँ। नहीं मैं तो कई बार चली, जब परिक्रमा जाते तभी चले जाते हैं। ये मंदिर जो है ना गाइज, ये इंद्र दमन मंदिर है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था, ये वो मंदिर है। और ये श्रीनाथ जी से जतिपुरा मुखारबिंद के लिए जो कच्ची परिक्रमा में से जाते हैं ना, तब पड़ता है बीच में। आप अगर बड़ी परिक्रमा में से जाते हो, जो मेन रोड से जाते हो, तब नहीं पड़ता ये वाला मंदिर। और बीच में काफ़ी सारे मंदिर पड़ते हैं जो कच्ची परिक्रमा में ही आते हैं। कम से कम अपने बाजू वाले से गले लगी है। गले लग जाओ।
गाइज मैंने ना बहुत टाइम बाद परिक्रमा लगाई थी, तो जब परिक्रमा का समापन था, लास्ट था, तब तक आते आते तो मेरे पैर दुखने लग गए थे और इसके भी पैरों में दर्द होने लग गया था, मुझे भी दर्द होने लग गया था। और टाइम भी जो था ना हमारे मतलब लास्ट तक होते होते 12 बज गए थे। तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि हर्षित आ गया होगा घर पे, फिर वो कैसे रहेगा मेरे बिना।